गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है और लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल वही चैप्टर मैं लेके आया हूँ। एग्जामिनेशन नज़दीक है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर ही फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी अब थोड़ा फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बिगनिंग टू एंड करना मुश्किल है। तो देखिए थोड़ा सा लास्ट आवर में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, जिसमें जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीपल्स। इसमें कहा जा रहा है कि 11 का 3 ठो मल्टीपल है। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जो 11 से डिवाइड हो। तो अगर एक ठो लेते हैं तो 11 होता है, दूसरा लेते हैं 22 होता है, तीसरा लेते हैं 33 होता है। यानी कोई भी नंबर जो 11 से डिविजिबल हो वह 11 का मल्टीपल होता है। अब देखिए, अब 3 कंसेक्यूटिव दिया हुआ है, तो 3 कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हो गया? लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार होता है। जैसे 17 के बाद 18 होता है, 18 के बाद 19 होता है। तो 17, 18, 19 तो 11 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 11 का जो मल्टीपल होगा, जैसे मान लीजिए 33 है, 33 के बाद 44 है, 44 के बाद 55 है, तो वो कंसेक्यूटिव हो गया। तो वही चीज़ अब यहाँ सपोज करना है। सॉल्यूशन में क्या करना होगा कि सबसे पहले लिखना है लेट द 3 मल्टीपल्स ऑफ 11 बी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक तो होगा 11x और एक तो होगा 11x प्लस 1 एंड थर्ड हो जाएगा 11x प्लस 2 या 11 है, ठीक है, 11x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस तीनों का सम दिया हुआ कितना? 363। अब क्या होगा? तो 11x प्लस 11x प्लस 1 प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? 363। अब कैसे इसको सॉल्व करना है? अब ध्यान दीजिए, 11 सब में है यानी कॉमन है। 11 अगर हम बाहर निकाल देते हैं यानी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचता है? x। अब प्लस इधर क्या बचेगा? x प्लस 1। यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 2। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 363। अब यहाँ क्या होगा? अब x और x यानी 3x हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, 3x और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ 363 आई 11 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी कितना होगा? गौर कीजिए, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 11 3 जा 33 और 3 36, 3 3 33, ये भी 33, 11 3 जा 33। यानी कितना होगा? जो 363 में 11 से डिवाइड करेंगे 33 होगा। तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा? 33 और माइनस 3, 33 माइनस 3 दैट इज 30। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 30, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। 3 10 जा 30, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया? 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। अब आइए इधर, तब यहाँ फर्स्ट मल्टीपल, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 इज इक्वल टू कितना होगा? या फर्स्ट मल्टीपल ही लिख सकते हैं आप। 11x है, तो 11x है फर्स्ट, 11 इंटू 10 दैट इज कितना होगा? 110, ठीक है। और सेकेंड मल्टीपल ये क्या हो जाएगा? अब क्या है? 11x प्लस 1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 11 और x के जगह हम 10 रखते हैं, 10 प्लस 1 कितना होगा? 11। 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 121। एंड थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा? 11 और यहाँ क्या है? x प्लस 2 यानी 10, x के जगह तो 10 बैठाना है, 10 प्लस 2 यानी 12। तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 132, ठीक है। अब देखिए यही तीनों आपका आंसर हो जाएगा। अब आंसर आपका सही है कि गलत है, इसको चेक करने के लिए अब इसका टोटल कीजिए, क्योंकि सम दिया हुआ 363। अगर इसका सम 363 आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर
100% सही है। अब देखिए 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 2 5 1 6 और 1 1 2 1 3, मतलब हमारा आंसर 100% सही है। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है सबसे पहले समझिए। जो 3 consecutive integers इस तरह से लेना है कि जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने पर और उसको सबको अलग अलग 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम ऐड करते हैं तो वो कितना आता है 74 आता है। तो कह रहा है कि वो नंबर क्या है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन में लिखना होगा, लेट द 3 consecutive integers बी क्या, 3 ठो लेना है तो x, x + 1 एंड क्या होगा x + 2। अब क्या कह रहा है, ये तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ही, जैसे मान लीजिए x है, x + 1 बढ़ रहा है, फिर x + 2 यानी इसमें भी 1 बढ़ रहा है, इससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ही। अब इसको क्या करना है, जो 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब लिखना होगा जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्या होगा 2x + 3 इंटू x + 1 अब प्लस 4 इंटू x + 2, मतलब क्या, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना आता है 74 आता है। अब देखिए सॉल्व करके, अब यहाँ क्या होगा 2x अब प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करने में कितना होगा 3x, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3, फिर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4x और प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है 8 = कितना 74, यानी कितना होगा 2x + 3x + 4x, तो 2 3 5 4 9x अब प्लस अब 8 + 3 कितना होगा 11 = कितना 74। अब यहाँ क्या होगा 9x = 74 अब -11 यानी कितना होगा 9x = अब 74 में 11 माइनस करते हैं तो कितना होगा 63 होगा, यानी 4 - 1 3 और 7 - 1 6, यानी x = कितना होगा 63/9, 9 7 जा 63, यानी क्या होगा x = 7 हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ क्या कह रहा है कि वही सब पता करना है, वो नंबर क्या है, या फाइंड दीज नंबर्स या फाइंड दीज इंटीजर्स। देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर या फर्स्ट नंबर = क्या होगा x, दैट इज कितना 7, और सेकंड क्या होगा सेकंड नंबर = कितना x + 1, यहाँ दिया हुआ है x + 1 यानी 7 + 1 यानी 8 हो गया, और थर्ड नंबर क्या होगा कितना होगा, अब कितना है x + 2 यानी 7 + 2 यानी 9। ये जो है तीनों इंटीजर हो गया। अब सही है कि गलत है, अब उसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 2 × 7, और इसको कितना से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 8, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 9, यहाँ हो गया 14, यहाँ हो जाएगा 8 3 जा 24, क्या होगा 24, और यहाँ हो गया 4 9 जा 36। अब इसी को ऐड करते हैं 4 4 8 अब प्लस 6 कितना होगा 14 और 3 1 4 2 6 1 7, यानी ऐड करने के बाद 74 आ गया जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब यही 7 8 9 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये सॉल्व z y z + 15 = 4/9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कहा जाता है छोटा पैक बड़ा धमाका, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्या है z y z + 15। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन जो है z y z + 15 = कितना 4/9, इसको लिख देना है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 को z से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा कि 9 को z से मल्टीप्लाई करना होगा, इसके बाद क्या करना है जो 4 को z + 15 से करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी समय कन्फ्यूजन होता है। यहाँ हो गया 9z =
अब 4 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4z। अब 4 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 15 4 जा 60। अब यहाँ क्या होगा 9z माइनस 4z इज इक्वल टू कितना 60। तो 9 माइनस 4 कितना होगा 5z इज इक्वल टू 60। तो z इज इक्वल टू कितना होगा 60/5 यानी 12 5 जा 60 यानी ये 12 z का वैल्यू कितना निकला 12। और यही इसका लिख देना होगा लास्ट में फाइनली z इज इक्वल टू 12 और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।